नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। 2 दिन से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं लेकर आया और बहुत सारे साथी यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नया नोटिस आया है, भर्ती नियमों में एक संशोधन हुआ है, इसका इंटरव्यू कब होगा। तो मैं सारी जानकारी आपके लिए सटीक लेके आ चुका हूं। जो भी साथी आपके जितने भी डाउट है वो सभी आपके डाउट है वो दूर होने वाले हैं। पहले आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा, प्रैक्टिकल होगा, चाहे कोई कुछ भी कर लेना, क्योंकि इस भर्ती में दो अलग अलग गुट बन चुके हैं। दो अलग अलग गुट बन चुके हैं अलग अलग समुदाय के, और दोनों गुट अलग अलग मांग उठा रहे हैं। एक गुट कुछ और मांग उठा रहा है, दूसरा कुछ और उठा रहा है। तो सरकार यहाँ पर परेशान हो चुकी है कि करे तो करे क्या, क्योंकि यदि एक गुट की बात मान ले, एक दल की बात मान ले, तो दूसरा दल नाराज हो जाएगा। और आगे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में सरकार को सीधी बात है भाई वोट चाहिए, वोट चाहिए, तो अब दोनों को खुश रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर समस्या हो रही है। अब इस मैटर में करें क्या। तो देखो, सरकार ने एक रूल निकाला है सफाई कर्मचारी भर्ती में कि आपके इसमें 50 नंबर का हम इंटरव्यू करवाएंगे, ठीक है। 30 नंबर का, सॉरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल करवाएंगे, 30 नंबर का इंटरव्यू करवाएंगे, टोटल 80 नंबर की मेरिट बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा डाउट ये देखो, आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता देख लेना। प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको साफ सफाई करवाई जाएगी, और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी। पहले तो आपसे वही चीजें पूछी जाएगी जो आपने अभी तक 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, तो आपने जो सफाई की है कहीं पर, उसके बारे में आपको वहां के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब 80 नंबर हम कैसे निकालें, बहुत सारे साथी पूरे सर इंटरव्यू में क्या होगा, सफाई कैसे करें, बहुत सारे सफाई में अलग अलग चीजें हैं, तो वो सवाल पूछे जाएंगे, तो वो हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आपकी ई बुक हम कैसे लें, तो हमारी ये ई बुक है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए, रामबाण हो गया आपके इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों के लिए, इसको तैयार कर दिया गया है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें, ये आपको ई बुक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार, व्हाट्सएप पर कर दें, या हमारा जो ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी का वो डाउनलोड कर ले, वहां से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी ई बुक, मात्र 99 रुपीज की है। तो आप ले लेना जिसको भी सिलेक्शन चाहिए। अब देखो, एक यहाँ पर नोटिस आया है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको स्पष्ट कर दूंगा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी। क्या निर्देश है कि ऊपर विषय के अंतर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय पत्र दिनांक सफाई कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें जिसने आंशिक संशोधन करते हुए, देखो थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के अनुभव के अंकों का निर्माण निम्नानुसार किया जाएगा। देखो, अब आपका एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, आप सभी को पता है, और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल होगा। इसमें देखो अलग अलग सिस्टम लागू किया है। क्या किया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान नगरीय निकाय के संविदा, अब देखो यहां से ध्यान से समझ लेना किस किस को फायदा है, किस किस को प्लस पॉइंट रहेगा। नगरीय जो निकाय है, अभी नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, सरकारी विभाग में जो लोग संविदा पर काम करते हैं, जिसकी नौकरी अस्थायी है, स्थायी नहीं है, जो संविदा कर्मी है उनको सबसे पहले लिया जाएगा। संविदा पर जो काम कर रहे हैं उनको अभी परमानेंट कर दिया जाएगा, तो उनको ये फायदा हो गया। दूसरा, इसके अलावा संविदा के अलावा मेस्ट्रोल, मेस्ट्रोल और प्लेसमेंट एजेंसियों, निविदा आदि पर सफाई का कार्य का 1 वर्ष का पुराना अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता दी जाएगी। अब थोड़ा और इसमें देखो चेंजिंग, और ये लास्ट चेंजिंग है, अब कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो जो साथी सरकारी निगम, ध्यान रखना, जो सरकारी नगर निगम नगर परिषद में जो काम कर रहे हैं, नगर पालिका में, उनको ही अभी प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है बाकी को ले नहीं, लेकिन इनको पहले लिया जाएगा, ये चीज निश्चित हो चुकी। दूसरा, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार, राज्य सरकार, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित कोई भी संस्था है, जैसे अर्ध सरकारी संस्थान हो, या इसके अलावा इस अर्ध सरकारी संस्था के जो संवेदक है, वहां पर जो संविदा पर काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान, निजी संस्थान जैसे स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मॉल या कोई अन्य स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जाएगी। शेष जो शर्तें हैं वो पहले वाली रहेगी।
अब आपको कन्फर्म हो चुका होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप किसी सरकारी एजेंसी में आपने संविदा पर काम किया है और वहां पर अभी आप कर रहे हो तो आपको पहले लिया जाएगा। और यदि आप बाद में किसी अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे हो, या कोई भी आप स्कूल है, कॉलेज है, कोई होटल है, कोई घर है, कोई दुकान है, कोई ठेकेदार से, अन्य से आपने यदि प्रमाण पत्र बनवाया अनुभव का, तो आपको दूसरी प्राथमिकता आपको रहेगी। पहले इनको लिया जाएगा और बाद में आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ वीडियो भी आ रहे हैं कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो, दोनों चीजें यहाँ पर नोट है, दोनों को ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाएगा। इनको प्राथमिकता है, उसके बाद में आपको लिया जाएगा, क्योंकि पोस्टें तो बहुत बढ़िया है। अरे पोस्टें भी 13,500 पोस्टें हैं, तो चिंता ना करें आप। कोई भी विद्यार्थी ऐसी नया समस्या क्रिएट करे कि अब हमें नहीं लिया जाएगा, सबका अनुभव प्रमाण पत्र सबका मान्य होगा। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा, तो सबका चलेगा। बाकी आपको सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी न्यूज चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़ जाएं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें अब इस चैनल पर बीएसटीसी की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं। देखो, साक्षात्कार में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम वरीयता, सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों के पास निकाय में, नगरीय निकाय में कार्य करने का अनुभव है, निकायों में सफाई करने का 1 वर्ष का पूर्ण अनुभव होगा। जबकि जिन अभ्यर्थियों के पास केंद्र तो राज्य के विभाग, स्वायत्त संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान या निजी संस्था में सफाई का 1 वर्ष का अनुभव है, उन विद्यार्थियों को साक्षात्कार में द्वितीय वरीयता दी जाएगी। स्वायत्त शासन ने इस बारे में जारी आदेश आज मंत्री शांति धारीवाल से वार्ता हुई। इनसे वार्ता हुई है और वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में इस प्रकार की वरीयता देने का किया गया फैसला। वार्ता के तुरंत बाद विभाग ने इस बारे में जारी कर दिया आदेश। तुरंत ही आदेश जारी हो गए कल, आप सभी को पता है। तो ये आपके न्यूज है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग हुआ नहीं है। प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो पहले से सरकारी जो निकाय है उसमें काम कर रहे हैं, उनको पहले, उसके बाद में जो बाकी है उनको बाद दूसरे नंबर पर। तो ये प्राथमिकता रहेगी। अब इसमें भी कुछ ज्यादा और भी है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें आपकी लागू होती है। एक तो पहली बात वो है, मैंने आपको बताया था, जिसको जितना ज्यादा लंबा अनुभव है, जिसको ज्यादा सफाई का अनुभव है, लंबा जिसका अनुभव का सफाई का प्रमाण पत्र है, उसको भी यहाँ पर प्राथमिकता है। उनको ही इंटरव्यू लेने वाले पहले देखेंगे भाई लंबे टाइम से सफाई कर रहा है या कोई। नंबर दो पर ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको भी यहाँ पर प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली एक पूरी कमेटी बनेगी, वो इन्हीं लोगों को पहले चयनित करेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग चले जाएंगे बना बना के हैं, तो वहां पर आपको पूछे जाएगा सवाल इंटरव्यू में कि आपने पहले सफाई का काम कहाँ पर किया, कैसे आपने ज्वाइन किया, और कितनी सैलरी मिलती थी, कौन ठेकेदार था, क्या था, सारी चीज़ वहाँ पर आपको पूछी जाएगी इंटरव्यू में, ध्यान रख लेना। प्रैक्टिकल क्या है गया, प्रैक्टिकल में साफ सफाई का काम करवाया जाएगा, कचरा वहां पर रख दिया जाएगा और आपको बोलेगा 3-4 डस्टबिन रख देंगे, कचरा पात्र पूछेंगे कि ये बताओ पॉलीथीन की थैली है, ये कौन से कचरे पात्र में डालोगे, कौन से कलर के डस्टबिन में डालोगे। तो उसके लिए आपको क्या होगा, नॉलेज होना चाहिए उन चीज़ों का, सफाई के बारे में सारा का सारा। इसके अलावा आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं, कैसे काम करोगे, अभी जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, तो आप कैसे सही काम करोगे, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इन सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। यदि आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए, आप पढ़ना चाहते हो, तो मार्केट में कोई किताब अभी उपलब्ध नहीं मिलेगी कभी भी आपको, ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, या व्हाट्सएप आप मैसेज कर दें, 99 रुपीज़ की है, आपको ये मिल जाएगी। ये आपके 80 नंबर यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, बिल्कुल। और आपको किसी को कोई डाउट रह गया है सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करें, हम अगले वीडियो में आपका कमेंट कवर करेंगे और आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिए हैं, फिर भी मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने आपको मैं एक लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना। धन्यवाद।